अब यहाँ पर आप देखेंगे गोला। गोला आप समझ लीजिए बिल्कुल फुटबॉल के जैसे, गेंद के जैसे ये आकार है गोले का। गोले का आकार गेंद या फुटबॉल के जैसे होता है। तो गोले की त्रिज्या केंद्र से बाहर की तरफ जो मिलती है वह त्रिज्या है स्मॉल आर। इधर से भी वही है। केंद्र से एक समतल अगर काटा जाए तो उस समतल की त्रिज्या जो है यक्स मानी जा रही है, और उस समतल की केंद्र से दूरी जो है, समतल के केंद्र और गोले के केंद्र से दूरी को वाई माना जा रहा है। तो इस रूप में गोला जो है, गोले की त्रिज्या बराबर स्मॉल आर, और जो है इन कंपोनेंटों को याद रखिएगा, तब आपके इबारती प्रश्न जो है आसानी से हो जाएंगे। गोले की त्रिज्या बराबर स्मॉल आर, गोले का वक्र पृष्ठ बराबर 4 पाई r स्क्वायर, गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई r क्यूब, गोले के केंद्र तथा समतल के केंद्र के बीच की दूरी y, गोले के समतल परिच्छेद की त्रिज्या, यह समतल परिच्छेद है जो छोटा वाला गोला बनाया गया है, समतल परिच्छेद की त्रिज्या x बराबर करड़ी के अंदर स्मॉल आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। इस पैमाने को भी आप याद रखिएगा, इसका यूज हो सकता है। गोलीय कोष, गोलीय कोष क्या होता है, जैसे गेंद है, आप उसको काटिए तो उसमें एक पतली पट्टी अर्थात पतला चद्दर के टाइप में होता है, तो वही गोलीय कोष होता है। जैसे गेंद है, अंदर से खोखला होता है, तो खोखला अगर कोई जो है ठोस भाग है अंदर से, तो उसी को गोलीय कोष कहते हैं। तो गोलीय कोष की आंतरिक त्रिज्या जो है R2 और गोलीय कोष की बाह्य त्रिज्या R1 मानी जाती है। तो यहाँ गोलीय कोष की बाह्य त्रिज्या बराबर स्मॉल r1, गोलीय कोष की आंतरिक त्रिज्या बराबर स्मॉल r2, गोलीय कोष का बाह्य वक्र पृष्ठ बराबर 4 पाई r1 स्क्वायर, और गोलीय कोष का आंतरिक वक्र पृष्ठ बराबर 4 पाई r2 स्क्वायर। गोलीय कोष का कुल वक्र पृष्ठ बराबर, तो बाह्य आंतरिक जोड़ लेंगे, 4 पाई दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो यह क्या हो गया, 4 पाई कोष्ठ के अंदर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। गोलीय कोष का आयतन v बराबर 4/3 पाई कोष्ठ के अंदर r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब।